जनगणना विज्ञप्ति को नहीं मुहांमुही होइछंती बीजेपी और कांग्रेस। गतकाली जारी होइतिबा जनगणना विज्ञप्ति रे जाति जनगणना नहीं कौनसी उल्लेख नथिबा कांग्रेस अभियोग करिथिला। तेबे कांग्रेस रो अभियोग को खंडन करिछि बीजेपी। कांग्रेस एते वर्ष सरकार रे थिले भी जारी होइतिबा विज्ञप्ति बुझी पारु नाही। जाति जनगणना केवल केंद्र सरकार करि परिबे, कारण यह गणना नुहे सर्वे। राज्य सरकार जाति जनगणना करिबार कौनसी अधिकार नाही बोली कहिसंती बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी। सेपटे जाति जनगणना पई केंद्र कैबिनेट मंजूरी देइथिले भी विज्ञप्ति रे एहार उल्लेख न रहिबा केंद्र सरकार उद्देश्य प्रति प्रश्नवाची सृष्टि करुछि बोली कहिसंती कांग्रेस नेता मानिकम टागोर। जनगणना का नोटिफिकेशन केंद्र के द्वारा होता है। राज्य जातिगत जनगणना कर ही नहीं सकते, तो किस राज्य के नोटिफिकेशन को दिखा रहे हो? वो केवल सर्वे कर सकते हैं। साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आती है, इनका खटाखट मॉडल देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये समग्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर नहीं विकास करते। हमारे राज्यों में यदि कल्याणकारी योजनाएं काम कर रही हैं, उसके साथ साथ राज्य में नए संसाधनों का भी संचय उसी दृष्टि से हो रहा है। इसलिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूं, जहां जहां ही कांग्रेस आई वहां वहां आर्थिक दृष्टि से हो गई तबाही। और यह उदाहरण हिमाचल, कर्नाटक और उसके बाद तेलंगाना में दिखाई पड़ा। Census has been announced by the government, and it is a delayed census, and 2021 it should have happened, and the reason of COVID, then they had delayed it. And because leader of opposition Rahul Gandhi ji has been demanding for a caste census, they announced after the cabinet meeting that the caste census will be conducted. But now there is no money allotted for it also. Money is only meager money has been allotted, and caste census has not been specified in the census also. Again, whether Mr. Amit Shah and Modi is trying for the Jumla part, the way they were promising many things in past 11 years, it may be doubling the income of the farmers, it may be 15 lakh rupees per after taking the black money,